क्या आपने कभी सोचा है कि कल सुबह आप अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालें और अचानक आपको पता चले कि यह कागज का नोट नहीं है, यह कागज नहीं, प्लास्टिक जैसा एक खास नोट है। तो सवाल यहीं से उठता है कि आखिर दुनिया के कई देशों ने कागज के नोटों को छोड़कर पॉलीमर नोट क्यों अपनाए? क्या भारत भी आने वाले समय में ऐसा कर सकता है? और अगर पॉलीमर नोट भारत में आ गया तो आपकी जेब में रखा 100, 200, 500 रुपए का नोट कैसा दिखाई देगा? आज की कहानी या आज का वीडियो सिर्फ नोट की नहीं है, बल्कि आने वाले समय में हमारी जेब में घूमने वाली करेंसी का है। देखिए, सामान्य नोट कागज से बनते हैं और रोजाना हजारों हाथों से गुजरते हुए जल्दी गंदे, फटने और खराब होने लगते हैं, खासकर भारत जैसे देश में जहां नोट लगातार इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पॉलीमर नोट की खासियत यहीं से शुरू होती है। पॉलीमर एक तरह का मजबूत प्लास्टिक आधारित पदार्थ होता है। इसी से बने नोट पानी के संपर्क में आने पर कागज की तरह तुरंत खराब नहीं होते और सामान्य कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ हो सकते हैं। यानी अगर गलती से आपकी जेब में रखा पॉलीमर नोट पानी में गिर जाए तो उसे खराब होने की संभावना कागजी नोट से कम हो सकती है। लेकिन असली खेल सिर्फ मजबूती का नहीं है। पॉलीमर नोट में सुरक्षा फीचर भी अलग तरीके से लगाए जा सकते हैं। कुछ देशों में ऐसे नोट पारदर्शी विंडो जैसी विशेषताएं इस्तेमाल की गई हैं, जिन्हें नकली बनाना आसान नहीं होता। और यही वजह है कि दुनिया के कुछ देशों ने पॉलीमर करेंसी को बखूबी अपनाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत भी पॉलीमर नोट ला सकता है? क्या भारत में आने वाले समय में पॉलीमर नोट देखने को मिल सकता है? भारत में पहले भी पॉलीमर या प्लास्टिक करेंसी को लेकर के चर्चा होती रही है, लेकिन किस देश की पूरी करेंसी को कागज से पॉलीमर नोट बदलना कोई छोटा फैसला नहीं होता। इसके पीछे नोट छापने की तकनीकी, मशीनरी, सुरक्षा व्यवस्था, लागत, बैंकिंग सिस्टम और पुराने नोटों को धीरे धीरे बदलने जैसी कई चीजें जुड़ी होती हैं। और भारत में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े करेंसी सर्कुलेशन को बदलना। अब जरा सोचिए, अगर पॉलीमर नोट ज्यादा टिकाऊ है तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार को बार बार नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ सकती है? क्या बार बार सरकार को नोट बदलना नहीं पड़ेगा? हां, संभव है। लेकिन यहां एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो जाता है। क्या पॉलीमर नोट कागजी नोट से सस्ता होगा? क्या पॉलीमर नोट में बनने का जो खर्चा है वो कागज की नोट से कहीं कम होगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉलीमर नोट शुरुआती उत्पादन लागत ज्यादा हो सकती है। इसीलिए देश को यह देखना पड़ता है कि नोट की पूरी जिंदगी में वह वास्तव में कितना फायदा देता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आज दुनिया तेजी से डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रही है। यूपीआई, कार्ड और मोबाइल पेमेंट, कैश के इस्तेमाल का तरीका बदल दिया है। तो एक तरफ दुनिया डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ कई देश अपने हाथ में मौजूद नकदी को और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए पॉलीमर नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब भविष्य सिर्फ डिजिटल ही नहीं रहेगा, कैश में भी बदल रहा है। और ऐसा कैश जिसमें पूरी सुरक्षा हो, नकली नोट बनाने की संभावना कम हो। आने वाले समय में आपकी जेब में रखा नोट देखने में कागज जैसा लगे ही नहीं, वह ज्यादा मजबूत हो, उसमें पारदर्शी हिस्सा हो, सुरक्षा फीचर्स ज्यादा हो और वह लंबे समय तक चल सके। और अगर कभी भारत ने बड़े स्तर पर पॉलीमर नोट अपनाने का फैसला किया तो सिर्फ नोट नहीं बदलेगा, हमारी पूरी करेंसी को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। क्योंकि भारत में पॉलीमर नोट अगर आ गया तो वास्तव में नोट की लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या भारत में सचमुच पॉलीमर नोट आएगा या भारत आने वाले समय में
पूरी तरह डिजिटल पेमेंट की दिशा में आगे बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाला समय या आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, आपकी जेब में रखा नोट आज जैसा दिखाई देता है, जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी वैसा ही दिखाई दे। अगर आपको लगता है कि भारत को ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित पॉलीमार नोट अपनाने चाहिए, तो कमेंट में लिखिएगा पॉलीमार नोट। और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।